हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो के साथ हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 17वें दिन पे पहुंचते हैं और आज की ये वीडियो 17वें दिन यानी 17th डे की वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे प्रश्नवाचक वाक्य रचना में विच, व्हेन, वेयर, व्हाई आदि का प्रयोग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था व्हाट, हु और हाउ, इन तीनों का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे विच, व्हेन, वेयर और व्हाई का प्रयोग। तो विच शब्द का प्रयोग प्रायः बेजान वस्तुओं के संबंध में होता है। व्हेन जो होता है वो कालबोधक शब्द है और वेयर स्थान बोधक है। इसी प्रकार व्हाई कारण को सूचित करता है। इन सब शब्दों के प्रयोग की एक विशेषता यह है कि इसके साथ डू, डिड या कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम विच की बात करें तो विच हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए, बेजान वस्तुओं के लिए। फिर व्हेन हम यूज करते हैं समय के लिए, जैसे काल बोधक शब्द है। अगर हम कहते हैं कि तुम कब पहुंचे, तुम कब जाओगे, तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। और वेयर होता है स्थान बोधक, यानी कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, तो ऐसे वाक्यों में वेयर का यूज होता है। और व्हाई होता है कारण को सूचित करने के लिए। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे समझने के लिए। तो सबसे पहला है हमारा विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लताज और आशाज, यानी तुम्हें कौन सा गाना ज्यादा पसंद आया, लता का या आशा का। तो यहाँ पे विच सॉन्ग यानी कौन सा सॉन्ग। अब विच जो है वो सॉन्ग के लिए यहाँ पे यूज किया गया। और सॉन्ग क्या है, ये निर्जीव वस्तु है। सॉन्ग कोई जीवित वस्तु तो है नहीं, सॉन्ग एक ऐसी चीज है जिसका कोई जीवन नहीं है, तो उसके लिए हमने विच यूज किया। आई लाइक वॉट यू हैव लाइक्ड, विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे जब हम कौन सी यूज कर रहे हैं, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम बुक के लिए यूज कर रहे हैं। और बुक क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो हमने यहाँ पे विच लगाया। विच इज योर फेवरेट मूवी, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, यानी तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है। तो यहाँ भी हमने मूवी के लिए विच का प्रयोग किया है। अब देखते हैं व्हेन के प्रयोग। व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, तुम अपना पाठ कब दोहराते हो। तो यहाँ पे कब जहां भी आता है क्वेश्चंस में, जब हम कब पूछते हैं यानी कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कब जाओगे, कब मिलोगे, कब रिवाइज करोगे, तो ऐसे में हम व्हेन यूज करते हैं। तो यहाँ पे तुम अपना लेसन, अपना पाठ कब दोहराते हो, तो हमने कब के लिए यहाँ पे व्हेन यूज किया। व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, आंसर हो जाएगा इन द मॉर्निंग। व्हेन आर यू कमिंग टू अस, तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो। एज सून एज आई गेट टाइम। व्हेन डिड यू मीट संजय, तुम संजय से कब मिले। अब हम देखेंगे वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। फ्रॉम वेयर डू यू बाई बुक्स, तुम किताबें कहाँ से खरीदते हो, फ्रॉम पुस्तक महल। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। फ्रॉम वेयर डिड यू बाई योर सूट, तुमने अपना सूट कहाँ से खरीदा। तो इन सब दिए गए प्रश्नों में हमने देखा कि हम वेयर यानी कहाँ का यूज कैसे कर सकते हैं। अब हम जानेंगे वाई के यूजेस। तो वाई यूज किया जाता है कारण जानने के लिए। तो पहला एग्जांपल है वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, तुम डेली दूध क्यों पीते हो। यहाँ पे कारण पूछ रहे हैं कि तुम डेली दूध क्यों पीते हो। टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मैं डेली दूध पीता हूँ। फिर है वाई इज मीनाक्षीज टीचर सो स्ट्रिक्ट, यानी मीनाक्षी की टीचर इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है। बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ हर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अपने छात्राओं की उन्नति चाहती है। वाई आर यू सिटिंग हियर, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो इन सारे प्रश्नों में जहां जहां हमने वाई का इस्तेमाल किया, जहां जहां हमने प्रश्न पूछा क्यों करते हो, क्यों पीते हो, क्यों जाते हो, तो वहां हम यूज करते हैं वाई का। तो ये सिंपल है। विच यूज होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, वेयर होता है कहाँ के लिए, वाई यूज होता है क्यों के लिए, और व्हेन होता है कब के लिए। अब यहाँ पे कुछ याद रखने लायक बातें हैं। हु और विच, इन दोनों के अर्थ के अंतर को समझिए। हु का अर्थ होता है कौन और विच का कौन सा या कौन सी। तो यहाँ पे आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने हु, व्हाट और हाउ के बारे में बताया था। तो वहां पे हु का मतलब भी होता है कौन और यहाँ पे विच का मतलब भी कौन ही आ रहा है। लेकिन हु का जो अर्थ होता है वो सिर्फ कौन होता है और विच का अर्थ होता है कौन सा या कौन सी। तो मैंने आपको बताया था जैसे पहले भी कि हु जो है वो मनुष्यों के लिए प्रयोग होता है और विच पशुओं के लिए या फिर निर्जीव या बेजान वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात
को नीचे दिए गए उदाहरण से अच्छी तरह मन में बैठा लीजिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और उदाहरण से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, वहां कौन है, हु इज देयर। आगरा कौन गया, हु वेंट टू आगरा। यहाँ कौन आएगा, हु विल कम हियर। जब हम बी यूज कर रहे हैं तो ये हम किसी मनुष्य के लिए ही यूज कर रहे हैं। वहां कौन है, कौन है यानी कि वहां पे कौन खड़ा है, यानी कौन मनुष्य खड़ा है। वहां कौन है का मतलब, अगर हम फिर हमने यूज किया हु वेंट टू आगरा। अब आगरा कौन गया, अब जाहिर सी बात है आगरा कोई निर्जीव वस्तु तो जाएगी नहीं आगरा कोई पशु जाएगा। तो यहाँ पे मनुष्य के लिए हु का प्रयोग किया गया है। वैसे विच है तो विच बुक इज ऑन द टेबल, कौन सी पुस्तक टेबल पे है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाता है, इसका मतलब कौन पुस्तक टेबल पे नहीं होगा। विच बुक इज माइन, कौन सी पुस्तक मेरी है। विच इज योर डॉग, कौन सा कुत्ता आपका है। हु और विच का एक एक अर्थ और भी है, जो नियम वही है। मनुष्यों के लिए हु जो, और बेजान वस्तुओं के लिए विच जो। हु का प्रयोग यहाँ पे हमने कौन के लिए किया और यहाँ पे हमने विच का प्रयोग कौन सी या कौन सा के लिए किया। लेकिन इसी के साथ ही साथ हु का एक और भी अर्थ होता है, वो होता है जो। कभी अर्थ कभी कभी जो आता है, जैसे आई मेट द गर्ल हु इज इन द मॉनिटर, तो मैं उस लड़की से मिला जो मॉनिटर है। द गर्ल हु इज प्लेइंग द पियानो इज माई सिस्टर, वह लड़की जो पियानो बजा रही है वो मेरी बहन है। सेलेक्ट द बुक विच यू वॉन्ट, वह पुस्तक सेलेक्ट करो जो तुम चाहते हो। तो यहाँ पे हमने गर्ल हु इज मॉनिटर यानी जो मॉनिटर है, तो यहाँ पे हु और विच दोनों ही जो के लिए यूज किया गया है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के साथ हु, वाई, विच, वेयर इन सब का यूज समझ में आ गया होगा। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन को आप जरूर दबाएं और इस वीडियो को भी आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।